हम सब लोग बैंकों में अपना पैसा रखते हैं और यही बैंक हमें उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये बैंक अपने लिए पैसा कहाँ से कमाते हैं? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल असल में है क्या। थोड़ा सा सोचें कि अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है? क्या वो उसको लॉकर में बंद करके 2 ताले लगा कर रख देता है और आपका पैसा महफूज हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। बैंक आपके पैसे को दूसरों को लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है और इस लोन पर वो शरह सूद चार्ज करते हैं उस शख्स से जिसको वो कर्जा दे रहे होते हैं। इस बात को एक सादा सी ज़ुबान में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बैंक में सिर्फ एक ही कस्टमर मौजूद है और उसने उस बैंक में 100 रुपया जमा कराया है तो बैंक उसको इंटरेस्ट रेट की मद में 4% देता है। सेविंग अकाउंट में आजकल 4% ही तमाम बैंकों में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब आप देखें कि ये 100 रुपया बैंक के पास आ जाता है। अब बैंक क्या करता है, इसी 100 रुपये को किसी दूसरे शख्स को लोन के तौर पर दे देता है। वो दूसरा शख्स जो कि घर बनाने के लिए लोन लेता है या किसी कारोबार में डालने के लिए बैंक से लोन लेता है तो वो 100 रुपया बैंक उसी शख्स को दे देता है। अब उसी 100 रुपये पर बैंक क्या करता है, उस लोन वाले शख्स से 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब बैंक वही 108 रुपये वापस लेकर 104 रुपये आपको वापस करता है और बाकी जो 4 रुपये बचते हैं वो उसकी अपनी कमाई में। लेकिन अब इसमें एक अहम सवाल सामने आता है कि अगर बैंक ने आपका 100 रुपया दूसरे शख्स को लोन के तौर पर दे दिया है और आपको भी अहम ज़रूरत पड़ गई है कि आपने दोबारा अपना वही 100 रुपया वापस लेना है, तो बैंक कैसे आपको वो पैसे वापस करता है? लेकिन ये भी एक हकीकत है कि किसी भी बैंक के पास सिर्फ एक कस्टमर मौजूद नहीं होता, बहुत सारे कस्टमर होते हैं और बहुत सारा पैसा बैंक के पास जमा होता है। लेकिन फिर भी बैंक वो तमाम पैसा बतौर कर्ज दूसरे लोगों को दे देता है और अपने पास कैश डिपॉजिट की सूरत में कोई पैसा नहीं रखता। इसीलिए आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि जितना भी कैश डिपॉजिट बैंक के पास आता है तो कम से कम 4% उस कैश जो है ना बैंक के पास रखना हर हालत में ज़रूरी होता है। इस चीज़ को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई क्या है? आरबीआई तमाम बैंकों का बॉस है और यहाँ बॉस ही डिसाइड करता है कि रिजर्व रेशो कितनी होनी चाहिए। टाइम के साथ साथ ये रेशो बदलती रहती है। कुछ अर्सा पहले यही रेशो 3.5% थी, जबकि मौजूदा दिन तक, आज के दिन तक ये रेशो 4% है। सारे डिपॉजिटर अगर एक ही वक्त में अपना सारा पैसा बैंक से निकालना चाहे तब क्या होगा? बैंक फेल हो जाएगा। इस चीज़ को बैंक रन कहते हैं और दुनिया में किसी भी बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि किसी भी बैंक के पास इतना सारा कैश मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर हम हकायक देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसमें डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपनी बात पर वापस आएँ तो हम देखते हैं कि बैंक की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया इंटरेस्ट रेट ही तस्वुर किया जाता है। अब इसके अलावा भी दुनिया भर के बैंकों में 2 और ज़राए भी तस्वुर किए जाते हैं जो बैंक की कमाई के ज़रिए तस्वुर किए जाते हैं। पहला तरीका फीस और कमीशन की मद में जो बैंक को पैसा मिल रहा है और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट है जो बैंक अपनी तरफ से किसी भी कारोबार में लगाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गोल्ड में या फिर स्टॉक मार्केट में, और वहाँ से भी जो पैसा आता है वो बैंक की कमाई में आता है। जबकि बैंक के अखराजात को अगर हम देखें तो बैंक का ज़्यादातर खर्चा एम्प्लॉइज़ की और मैनेजर की तनख्वाहों पर आता है, जो कि तकरीबन 30 से 40% का खर्च गिना जा सकता है। तो ऐसे काम करता है बैंकिंग का बिजनेस। अगर आप भी अपना बैंक खोलना चाहते हैं, आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि हर शख्स को ये अलाउड है, क्योंकि बैंकिंग का निज़ाम एक प्राइवेट निज़ाम तस्वुर किया जाता है। अब आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया है, बैंकिंग का बिजनेस मॉडल कैसा होता है, और अगर आपने शुरू करना है तो आपको ज़रूरत होगी 500 करोड़ रुपए की अगर आपने इंडिया में बैंकिंग का निज़ाम चलाना है। जबकि अगर पाकिस्तान में आप बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको 1500 करोड़ से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी।